नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल क्या है और प्रियम्बल क्यों है? प्रियम्बल बताता है कि भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को क्या सुविधा, संरक्षण और सुरक्षा देता है। भारतीय गणतंत्र का क्या नेचर है और उसका क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है। प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा गया है, फिलॉसफी कहा गया है और इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। भारतीय संविधान आइडियोलॉजिकली अमेरिकन प्रियम्बल से इंस्पायर्ड है और इंडियन प्रियम्बल की लैंग्वेज ऑस्ट्रेलियन प्रियम्बल से अडॉप्ट करी गई है। अमेरिका पहला वैसा देश था जिसने अपने संविधान में प्रियम्बल को ऐड करा एज अ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। 13 दिसंबर 1946 को पहली बार ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मूव करा गया और 22 जनवरी 1947 को प्रियम्बल को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ संविधान सभा में अडॉप्ट करा गया। भारतीय प्रियम्बल की अथॉरिटी क्या है, मतलब भारतीय प्रियम्बल किसके लिए और क्यों बनाया गया है, ये बताने के लिए कि भारतीय संविधान की भारतीय लोगों के प्रति क्या जिम्मेदारी है और इस देश के जो असली हकदार हैं, मालिक हैं, वो इस देश की 140 करोड़ जनता है। भारतीय स्टेट का, गणतंत्र का क्या नेचर होगा, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, और उसके क्या उद्देश्य होंगे, जैसे लोगों को न्याय प्रदान करना, स्वतंत्रता प्रदान करना, समानता लाना देश में और लोगों को डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए। पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। दक्ष भार्गवा जी ने इसे संविधान की चाबी कहा है, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। फिर बाद में की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये और लोगों ने इसे कहा। के एम मुंशी एक बहुत ही फेमस हिंदी साहित्यकार, उन्होंने इसको हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है कि ये संविधान का जन्म पत्रिका है। 42वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि 1976 में आया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द को प्रियम्बल में जोड़ा गया। सोशलिस्ट मतलब भारत एक समाजवादी मुल्क है और यहाँ पे समानता लाने का पूरा पूरा प्रयास करा जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सभी धर्मों को समान रूप से ट्रीट करा जाएगा और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पे कोई भी आंच नहीं आने देंगे। प्रियम्बल कहता है कि इस देश के लोगों के पास असली पावर है। पहली लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि ये संविधान की क्या जिम्मेदारी है इस देश के लोगों के प्रति और इस देश के लोगों की क्या जिम्मेदारी है इस देश के प्रति। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन। सॉवरेन मतलब संप्रभुता, कि भारत में जो सरकार चुनी जाएगी उसके पास पूरा अधिकार होगा भारत को कंट्रोल करने का। भारत के बाहर की कोई भी ताकत भारत के इंटरनल गवर्नेंस में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, इंटरफेयर नहीं कर सकती है। जैसे अमेरिका और चाइना इंडियन गवर्नेंस में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। सोशलिस्ट में समाजवादी मुल्क होगा भारत। भारत की इकोनॉमी मिक्स्ड होगी जिसमें प्राइवेटाइजेशन प्लस पब्लिक प्रॉपर्टी दोनों का ख्याल रखा जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो लोग ओन कर सकते हैं, प्राइवेटली ओन करी जा सकती हैं, पर कुछ ऐसी रिजर्व चीज़ें होंगी जिसको केवल सरकार ओन करेगी, जो केवल पब्लिक प्रॉपर्टी होगी। भारत में लोकतांत्रिक तौर से समाजवाद का पालन होता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। उसके बाद भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है।
किसी का भी धर्म पंथ उसका एक निजी मसला है, उसमें भारतीय सरकार और भारतीय संविधान बिल्कुल भी हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं करेंगे। और भारत में सभी धर्म इक्वली ट्रीट करे जाएंगे, सभी को समान रूप से सम्मान दिया जाएगा, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं। भारत एक लोकतंत्र है। भारत के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोटिंग राइट से चुन सकते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। एंड इंडिया इज़ एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बिकॉज आवर रिप्रेजेंटेटिव मेक्स द पॉलिसी। ओके, भारत एक गणतंत्र है। भारत का हेड ऑफ स्टेट जैसे प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर लोकतांत्रिक तौर से चुने जाएंगे। प्रधानमंत्री डायरेक्टली इलेक्ट करा जाएगा बाय द पीपल ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाएगा बाय एमपीज एंड एमएलएज। नाउ भारत का संविधान भारत के लोगों को क्या क्या प्रदान करता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसमें पहला उद्देश्य आता है जस्टिस, न्याय। और ये कॉन्सेप्ट लिया गया है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया डेट वाज इन 1917। तीन तरह के न्याय की बात करी गई है, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे, कि समाज में सभी लोगों को न्याय के नज़रिए से समान देखा जाएगा, सभी को कोई भी काम करने की आज़ादी होगी, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। पॉलिटिकल तौर पे कोई भी व्यक्ति सत्ता से सवाल पूछ सकता है और खुद चुनाव लड़के रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। स्वतंत्रता, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के विचारों से प्रेरित है, जिसमें महान राइटर्स आते हैं वोल्टायर, रूसो एंड जॉन लॉक। ओके, भारत में लोगों को फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप मीन्स विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और आराधना की आज़ादी दी जाएगी। इक्वेलिटी, भारत में किसी भी धर्म, जाति या फिर किसी भी वर्ग विशेष के लोगों को किसी भी तरह का प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, सभी को समान रूप से ट्रीट करा जाएगा। न्याय के नज़रिए से भी और सरकार के नज़रिए से भी समान रूप से ट्रीट करा जाएगा। फ्रेटर्निटी, भारत में सभी लोग डिग्निटी और रेस्पेक्ट से जीने के अधिकारी हैं और भारत के लोगों में एक भाईचारे का भाव होना चाहिए। भारत के लोग केवल एक ही नागरिकता ले सकते हैं, डुअल सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं और भारत के सभी नागरिकों को अपने दायित्वों को, डेट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पालन करना चाहिए। प्रियम्बल इज़ नॉन जस्टिसेबल, प्रियम्बल को लेके हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि इस व्यक्ति ने प्रियम्बल का पालन नहीं करा है, इट इज़ नॉन जस्टिसेबल। एक इम्पॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल हिस्सा माना और ये कहा कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकते हैं, परंतु प्रियम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करा जा सकता है, जिसमें आता है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के जो उद्देश्य हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इनको अमेंड नहीं करा जा सकता है। कोई नई चीज़ ऐड करना चाहें तो उसे करा जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नमस्कार, जय हिंद।